सप्लीमेंट लेना शुरू किया या नहीं किया, और अगर आपने लेना शुरू किया तो क्या आप सही तरीके से ले रहे हैं। 60-70% लोग 3 दिन बाद तक लेना ही शुरू नहीं करते। तो जैसे आपने ये फोन किया, सबसे पहले तो ग्राहक को ये लगेगा कि यार ये व्यक्ति बेचने के बाद भी मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड है, तो वैसे ही आपकी छवि एक थोड़े अलग व्यक्ति के रूप में बन जाएगी। दूसरी बात, आप उनको ये दर्शा पाएंगे जो आपको दिल से लगना चाहिए कि मैं ये मेरी मदद करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सप्लीमेंट लेके अगर घर में किचन में रख दिया तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा तब होगा जब आप रेगुलर उसका सेवन करना शुरू करेंगे। व्हेन यू स्टार्ट कंज्यूमिंग इट रेगुलरली, दैट्स ओनली व्हेन इट स्टार्ट्स बेनिफिटिंग यू। तो जब आप तीसरे दिन फोन करते हैं तो यू आर एबल टू आस्क कि आपने लेना शुरू किया या नहीं। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए उस ग्राहक ने लेना शुरू नहीं किया है, तो उस कॉल के बाद लेना शुरू करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। शुरू नहीं किया है तो शुरू कर देंगे, और शुरू कर दिया और गलत तरीके से ले रहे हैं तो उसको करेक्ट कर लेंगे। कई लोग हैं जो गलत समय पे गलत सप्लीमेंट्स ले सकते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है, इसलिए नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता। तो कोई चीज खाली पेट ले ली या गलत समय पे ले लिया तो वो दिक्कत हो सकती है, तो वो हमें बताना जरूरी है। तो तीसरे दिन जब हम कॉल करते हैं ना, तो इन चीजों को एड्रेस करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तो व्यक्ति लेना शुरू कर देगा, क्योंकि जब तक वो लेना नहीं शुरू करेगा अगले महीने आप बेचोगे कैसे। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कोई सप्लीमेंट दिया और उसके घर में रखा ही हुआ है, उसने वापरा ही नहीं 1 महीने तक, तो अगले महीने खरीदेगा क्या? सवाल ही नहीं उठता। आप खुद कौन सी चीज दोबारा खरीदोगे जो आपने पिछली खरीदी हुई नहीं वापरी है? आप भी नहीं खरीदोगे। तो ये तीसरे दिन कॉल करने से ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसमें क्या है, जिसको बोलते हैं ना, एक तीर से कई शिकार हो जाते हैं, कई निशाने लग जाते हैं। पहली बात, आप उन्हें ये दर्शाते हैं कि आप अलग हैं, आप वास्तव में उनके बारे में चिंता करते हैं। दूसरा, आप ये इंश्योर कर लेते हैं कि वो सप्लीमेंट लेना शुरू कर दे। और तीसरा, वो इस तरह से शुरू करे कि उनको फायदा हो, सही समय पे लेने के कारण, सही मात्रा में लेने के कारण। तो ये 3-15-27 में 3 का ये महत्व है। अब जब आपने एक बार ये तीसरे दिन कॉल करके ये एक्सप्लेन कर लिया, फिर नंबर आता है 15वें दिन का। 15वें दिन का कॉल बहुत छोटा होना चाहिए। उसका इकलौता पर्पस आपका ये होना चाहिए कि आप ये कंफर्म कर लें कि वो रेगुलरली ले रहे हैं, बस। तो उसको आप सिर्फ उनसे कह सकते हैं कि सर कुछ दिन हो गए थे आपसे बात नहीं हुई थी, तो मैंने कहा जस्ट कंफर्म कर लूं कि आप ले रहे हैं समय पे। एक बात को गांठ बांध के रख लीजिए, 15वें दिन के कॉल में कभी भी ये मत पूछिए आपको कैसा लग रहा है या आपको फायदा हुआ क्या। ये गलती से भी नहीं पूछना। उसका कारण ये है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से 15 दिन में विजिबल फायदा हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। तो ये प्रश्न अगर आपने पूछ लिया और उन्होंने ना में उत्तर दे दिया तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसका उत्तर ना में ही आएगा मोस्टली। तो ये प्रश्न 15वें दिन कभी भी नहीं पूछना है। आपको सिर्फ ये छोटा सा 15-20 सेकंड का कॉल करना है कि बहुत दिन हो गए थे आपसे, जस्ट मैं पूछना चाह रहा था कि आप रेगुलरली ले रहे हैं ना, बस इतना ही कहना था, क्योंकि रेगुलर लेने से फायदा होता है। इतना क्या कि अनलेस एंड अनटिल ग्राहक सामने कोई और बात करना चाहे, आप बिल्कुल और कोई बात मत कीजिए, धन्यवाद बोल के फोन रख दीजिए। तो ये 15वें दिन में ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी आवश्यकता से ज्यादा बात नहीं करनी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। अब आता है 27। नाउ 27 इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैक्सिमम सप्लीमेंट जो हम सजेस्ट करते हैं वो 1 महीने के लिए होते हैं, और 1 महीने के लिए होते हैं, यानी 30 दिन बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो हमको 30 दिन का वेट नहीं करना है, 27वें दिन ही बात करनी है कि सर वो आपका खत्म होने आया है तो अगला कब भिजवा दूं।
रिपीट परचेज में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा, क्या चूंकि आप 2 बार आप अटेंड कर चुके हैं, 2 बार उनसे बात कर चुके होते हैं, तो अभी 27वें दिन पे आपको ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं तो ले ही नहीं रहा हूं, क्योंकि आप 2 बार रिमाइंड कर चुके तो मोस्टली वो ले रहे होंगे। और मान लीजिए वो कह भी देते हैं ऐसा 10% 15% केसेस में, तो आप उनको वापस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि सर लेना शुरू कर दीजिए प्लीज। सो ये 27वें दिन पे कॉल करने से आपके मैक्सिमम कस्टमर आपसे दोबारा खरीद लेंगे, तो आपका रिपीट परचेज इस्टेब्लिश हो जाएगा। सो 3:15:27 का ये इंपॉर्टेंस है। आई जस्ट रिपीट इट वंस, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तीसरे दिन जब हम फोन करते हैं, जिस भी दिन सप्लीमेंट दिया आपने, मान लीजिए आज 24 तारीख है, 24 नवंबर है, आज आप किसी को दे रहे हैं, तो आज से तीसरा दिन होगा 27 नवंबर। 26 से 27 जो जिस तरह से आप गिनना चाहें, पर उस दिन फोन करके उनको हम बात करें कि आपको इस तरह से ये सप्लीमेंट लेना है, आपने शुरू कर दिया क्या, इस तरह लेना है, इस समय पे लेना है। वो तो आपको जब आप सेल करते हैं तब तो आपको बताना ही है, बट एक बार और याद दिलाने के हिसाब से, जैसे ही हम ये कॉल करते हैं, हम दुनिया के 100 में से 98 या 99 लोगों से अलग हो जाते हैं जो ऐसा कॉल कभी नहीं करते। और इससे ग्राहक के सप्लीमेंट लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर लेके वो मान लीजिए आपसे खरीद तो लिया लेकिन भूल गए हैं, तो वो लेने लग जाएंगे। फिर 15वें दिन वापस कॉल करना है रिमाइंडर के लिए, जस्ट एक कि आप रेगुलरली ले रहे हैं ना, बस वो कंफर्म करने के लिए। और उसके बाद 27वें दिन इसलिए कॉल करना है कि सर अब आपका समाप्त होने आया होगा, तो अब अगर आपको दूसरा, चूंकि 1 ही महीने का मैंने दिया था, समाप्त हो रहा है, तो अगले महीने का कब आपके पास पहुंचा। रिपीट परचेस में ये तीनों स्टेप बहुत ज्यादा मदद करेंगे, और ये तीनों स्टेप आपको रेफरेंस मिलने में बहुत मदद करेंगे। जी अमरेंद्र जी, आइए वापस। अभी कोई प्रश्न है आपका इसके बारे में? अब तो नहीं है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि हमें कंफ्यूजन ये था कि जिसको भी ये प्रोडक्ट हमने दिया था आज से 10 दिन पहले, तो हमसे ये गलती हुई कि 3 दिन के बाद कॉल ना करके 10वें दिन कॉल किया था। और जैसा आप बता रहे हैं वही चीज उनके साथ भी हुआ था, क्योंकि वो सप्लीमेंट लेना शुरू ही नहीं किए थे। तब उनको हमने बताया था कि जी सर, जी सर। तो यही मेरे साथ हुआ, लेकिन आपके जो आपने बताया और क्योंकि वीडियो में भी और ये बताया हर केस में लेकिन करना है, हर जी सर, जी किसी सर, ग्राहक के एकदम। साथ करना है। जी जी जी, एकदम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके, चलिए, और कोई प्रश्न हो तो वहां चलते हैं अपन, और प्रश्न नहीं हो तो प्रश्न पूछते हैं। चलिए, किसी नए साथी के पास चलते हैं। आइए ओजम पयूम जी, आप बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सर स्मृति सर। सर अभी हम एग्जाम के बारे में थोड़ा पूछना चाहती हूँ सर। हमें रिवाइज कर रही हूँ सर हाइपोथायरॉइड का बारे ये में, तो एग्जाम तो कब तक सर देने से होगा ना सर? एग्जाम तो आप कभी भी दे सकती हैं, एग्जाम देने के लिए बहुत समय है आपके पास। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। जी जी सर, हम रिवाइज में हाइपोथायरॉइड का ये काम कर रही हूँ। आपने कोर्स पूरा देख लिया है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है ये भी देख लिया है, और जी जी सर, अलग अलग शरीर के अंगों के लिए क्या आवश्यक है, जैसे मस्तिष्क, आंखें, हृदय, लीवर, के बारे में कोर्स में बताया हुआ है, वो भी देख लिया है। प्लस अलग अलग एज ग्रुप में क्या आवश्यकता है,
जैसे प्यूबर्टी के बारे में बात की गई, ये सब कुछ देख लिया है आपने? जी सर, ये सब को देख चुकी हूँ सर। और सेलिंग स्किल्स के बारे में जो पूरा सेलिंग का जो मॉड्यूल है वो हाँ, सेलिंग का भी देख चुकी हूँ सर, वही रवैया सारे और नोट्स बना लिए हैं आपने? हाँ, नोट भी बना चुकी हूँ सर, अभी इसलिए हम भी इसको पूरा क्लियर से देना चाहती हूँ सर। वो लिंक तो जब भी हो जाएगा तो ना सर। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम आप कभी भी दे सकती हैं, उसकी कोई चिंता, हुँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। सवाल आपकी तैयारी का है। हाँ, ओके सर, हाँ। सर वही है मेरा, ये अरुणाचल में तो थोड़ा कस्टमर भी थोड़ा ये होता है और ऑफ बहुत कोर्स दूर-दूर तक। आप थोड़े, आप हाँ, जिन जगहों पे हैं वहाँ पे काफी दिक्कतें आती होंगी प्रोडक्ट पहुँचने में, आपको लोगों से बात करने में, तो आपके लिए काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत जी। अच्छी बात है कि आप कर रही हैं उसको। हाँ सर, हम तो जितना हो सकेगा कोशिश कर रही हूँ और मेरा 1-2 तो कस्टमर तो ली है, वही हम अपना से भी न्यूट्रिशन में तो सब अपना परिवार लोग भी ले रही है। मैं जितना हो सकेगा और हम मेरे अरुणाचल वासियों को भी न्यूट्रिशन का बारे में बताने के लिए कोशिश कर रही हूँ, ये कर रही हूँ और जितना हो सके आप लोग का ये सर आगे बढ़ के जाऊँगी सर, कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू सर, ओवर टू सर। थैंक यू। आइए अर्चना जी। कृष्णा जी नमस्कार सर। नमस्कार। मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी तो मैं मध्य प्रदेश में हूँ भाई के घर में, हम्म, तो यहाँ जैसे जा रही हूँ इनके साथ में, भाई भी मेरे इसमें ही है ना आरसीएम में, तो क्या हो रहा है कि समस्याएं लोगों की अनेक है, पर लेना चाहते कोई भी प्रोडक्ट एक है। तो अब समस्याओं के हिसाब से तो उनको मेरे को ज्यादा, कोई मोटा व्यक्ति है तो मेरे को तो देना ही पड़ेगा एसएनएफ वगैरह, और तकलीफ भी अगर शरीर में तो मेरे को न्यूट्रीचार्ज बीजे भी देना पड़ेगा। पर कारण ये है कि बस वो कोई एक चीज लेना चाहते हैं, फिर बोलते कोई आपका डॉक्टर का सर्टिफिकेट है क्या आपके पास। तो यहाँ की बन रही है मेरी समस्या। मैं महाराष्ट्र में तो दे रही हूँ, वहां पे तो इतनी ज्यादा नहीं बनी, पर यहाँ थोड़ा सा लग रहा है। तो कहाँ क्या पे है एमपी में आपके ब्रदर? खंडवा, नर्मदा नगर डैम। ये मेरे भाई है जो मेरे साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा, ये भी टेक्नीशियन है, पर मतलब ये अनबैलेंस है पूरे, पर गामा से इनकी आवाज आई है, पर चलने फिरने में तकलीफ है, पर अच्छा खासा कर पाते हैं ये। देखिए, दो बातें हैं। लोग सबसे पहले जो आपने प्रॉब्लम बताई ना कि एक ही चीज लेना चाहते हैं, हाँ मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है पैसे की कमी। हाँ सर, पैसे वाले हैं सर। 2-2 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए तनख्वाह है उनकी, उड़ीसा की और केरला के यहाँ पे। जो 2 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है ना, हम्म वो तो डेफिनेटली एक से ज्यादा चीजें भी ले सकता है जो आवश्यक है वो, लेकिन मैं बता ही रहा था ना वो कि दो तकलीफें होती हैं। एक, उनके पास या तो पैसे की कमी है, और अगर वो नहीं है तो दूसरी बात ये है कि हमने जो इमारत है ना वो मजबूत नहीं बनाई है। मतलब हमने उनसे बहुत मजबूत रिश्ता नहीं बनाया है बेचने के पहले। अगर आप सिर्फ किसी को कुछ बेचने जाएंगे, मुझे भी आप कुछ बेचने आएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम खरीदूं, भले वो मेरे फायदे की चीज है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है, और चूंकि उसको कई बार बेवकूफ बनाया जा चुका होता है, किसी भी आदमी को अलग अलग एक्सपीरियंस आते हैं, तो वो सोचता है कि हर व्यक्ति जो मुझसे मिल रहा है वो मुझे कुछ चिपकाने की ही कोशिश कर रहा है। हाँ, बस यही आंसर है उनके। अब तो यही तो इस कोर्स में सिखाया गया है, तो इसको कोर्स को अगर आपने ठीक से किया है तो ये प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने क्या बताया? सबसे पहले हमने बताया है जो सफलता का अपना फार्मूला है कि नियत, काबिलियत और प्रियत। सबसे पहली बात है हमारी नियत सामने वाले को मदद करने की होनी चाहिए। हम में से कई लोग अपने फायदे का सोच के काम करते हैं। अपना फायदा सोचना कुछ गलत नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। हमें से कई सोचते हैं कि पहले मेरा फायदा हो जाए, ग्राहक का हो या नहीं, वो सीक्वेंस नहीं चलेगा। पहले ग्राहक का फायदा होना चाहिए, फिर हमारा। ये नियत हमें बदलनी पड़ेगी, और वो
अंदर से आएगी, वो मेरे बोलने से आप बदलेंगे ऐसा नहीं होगा, वो आपके अंतर्मन से आवाज आनी चाहिए। आपको स्वयं को बदलना पड़ेगा कि ये जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब इसमें अर्चना जी प्रश्न आपने पूछा, लेकिन जवाब सभी लोगों के लिए, तो ऐसा मत सोचिए कि मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ। सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो प्रश्न इसलिए रखी। तो क्या है कि लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि हम उनके भले के लिए सुझाव दे रहे हैं। और वो कब महसूस होगा, जब हम जेन्युइनली वास्तव में वैसा ही सोचेंगे और वैसा ही हमारे आचरण में नजर आएगा, हमारे बिहेवियर में नजर आएगा। मतलब बेचने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। जिसको बेचने की जल्दी होती है ना, वो स्वयं के लिए काम कर रहा है ऐसा प्रतीत होता है। यानी हमने काउंसलिंग प्रॉपरली किया, जिस व्यक्ति से आपने उदाहरण लिया कि भाई उसको न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ की जरूरत है, और अगर घुटनों में कोई दिक्कत है तो न्यूट्रीचार्ज बीजे की भी जरूरत है फॉर एग्जांपल, और वो एक ही चीज लेना चाह रहा है। नाउ दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है तो दोनों के सॉल्यूशन अलग रहेंगे, लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ, पहले वजन कम करना, क्योंकि वजन अगर कम होगा तो घुटनों पे दबाव पड़ना वैसे ही थोड़ा कम हो जाएगा। दो में से अगर प्रायोरिटाइज करना है तो पहले फैट कम करने पे करना है, राइट। दूसरी बात क्या होगा कि जब आप जो पहली स्टेप यहाँ बताई हुई है ना सेलिंग स्किल्स में, आपने कोर्स पूरा देखा है? सर मैं डबल फिर से यहाँ अपने भाई के साथ फिर से कर रही हूँ ताकि इसका नोट्स भी बना रहे हैं आप? हाँ बनाई हूँ सर, मैं कल मस्तिष्क शरीर के अध्याय आई है ना, हम साथ में फिर से कर रहे हैं, इसको पे हो जाएगा मतलब। ओके, सो इम्पोर्टेंट क्या है कि नोट्स बनने चाहिए और आपको वो सब याद रहना। अब उसमें पहली चीज ये बताई गई है कि यू हैव टू क्रिएट ए कनेक्ट विद द कस्टमर। कस्टमर से कनेक्ट बनाने का मतलब है उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करना। अब आपने ये देखा है या नहीं देखा है? क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है तो मैं जो भी बताऊंगा उसमें से आपको कुछ फायदा नहीं होगा ज्यादा। देखा है सर, हमने देखा है, पर आपको याद है वो दूसरी बात। देखिए अभी मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ ना कि एक पिक्चर जो है ना, एक फिल्म आप एक बार देखते हैं आपको याद रह जाती है। ये कोर्स वैसा नहीं है, या कोई भी कोर्स वैसा नहीं होगा दुनिया में, क्योंकि जो हमारे इंटरेस्ट की चीज है वो याद रह जाती है। फिल्म आपने कोई 20 साल पहले भी देखी होगी तो आपको कई सारे सीन याद होंगे उसके, लेकिन इस कोर्स के साथ ऐसा नहीं होगा। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी याद रखने की और इंटरेस्ट की। तो अगर आपने देखा है लेकिन आपको अभी याद नहीं आ रहा है तो वो देखना कोई काम का नहीं है। मतलब वो देखना एक खाना पूर्ति है कि हाँ कहने के लिए हो गया कि भाई हमने देख लिया, लेकिन उसके इसीलिए नोट्स बनाने पे मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूँ और तरीका उसका बताया हुआ है। इनफैक्ट अगर आप 1 मिनट रुकेंगे तो मैं एक बार फिर से, क्योंकि मुझे लगता है इसकी जरूरत रोज रोज समझने की है, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए। नहीं बर्थडे कल का बता नहीं, कल का याद है नहीं कल नहीं, अपन तो आगे बढ़ गए। यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से। हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं, तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है,
फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहे। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाए। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो क्या है, जब तक हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे और इस तरीके से रिवाइज करके नोट्स नहीं बनाएंगे, तो इनमें से कुछ दिक्कतें हमें आती रहेंगी। तो अब आप, अर्चना जी, आप स्वयं जानती हैं ईमानदारी से कि आपने ये ठीक से देख के नोट्स नहीं बनाए, और नहीं बनाए हैं और नहीं इसको सीखा है, तो ये दिक्कतें आएंगी ही कि ग्राहक, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हम वो मजबूत रिश्ता ही नहीं बना रहे जिसके बेसिस पे ग्राहक हमसे भरोसा कर सके। तो ग्राहक जब तक उनको ये पूरा विश्वास ना हो जाए ना कि ये व्यक्ति मेरे भले के लिए सोच रहा है, वो आपसे बहुत सारी सप्लीमेंट्स नहीं खरीदेगा और बहुत लंबे समय तक नहीं खरीदेगा। लंबे समय तक तभी खरीदेगा जब भरोसा आ जाएगा। तो वहां से शुरुआत हमेशा करनी पड़ेगी, है ना। तो इसको देखिए, इस पार्ट को वापस नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद में उनको रिवाइज कीजिए। ये जो है ना, ये सब हमारे व्यवहार का हिस्सा बनना चाहिए। और इसमें एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, ये कोई भी चीज जो यहाँ सिखाई गई है, इस तरह से मत करिए कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप कर रहे हैं, उससे फायदा नहीं होगा। आपके अगर मन से आवाज नहीं आ रही है ना, तो आप जो करेंगे वो व्यक्ति को, वो ग्राहक को दिखावे के रूप में नजर आएगा। दिखावा लंबे समय तक नहीं चलता है। दिखावा कभी भी लंबे समय तक रिजल्ट नहीं देगा। लंबे समय तक रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आपके व्यवहार में वो चीज सामने वाले को महसूस होगी। तो अब आप वापस अर्चना जी स्वयं को अनम्यूट कर सकती हैं और अब आप बताएं ये देखने के बाद कि आपको कुछ लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा कि लोग ज्यादा नहीं खरीद रहे हैं अपने से। क्योंकि मैं ठीक से आपका विषय लिखती हूँ, 4 बार देखती नहीं हूँ और फिर से उसको और रिवीजन करती नहीं हूँ, पर आज से करूंगी इस चीज को, क्योंकि यहाँ मैं हूँ और यहाँ आपको ही फायदा होगा। देखिए, ये जो है ना, ये कोर्स बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि आप लोगों की जिंदगी बदलनी चाहिए, आपकी अर्निंग बढ़नी चाहिए। और इसको अगर हम ईमानदारी से करेंगे ना, तो हम में से हर व्यक्ति महीने का 20, 25, 50 हजार रुपए ज्यादा कमा सकता है। उतनी संभावनाएं हैं, लेकिन हम सही काम नहीं करके उन संभावनाओं को स्वयं कम कर लेते हैं। और संभावनाएं सब में है, कोई कम ज्यादा नहीं है। बस ये बेसिक चीजों को अगर फॉलो कर लिया जाए तो सभी लोग आसानी से ये कर सकते हैं। तो बहुत, जैसा आपने कहा, अभी रेगुलरली कीजिए,
और बिल्कुल जल्दी मत कीजिए। देखिए कई बार क्या होता है, बहुत सारा एक कहावत होती है जिनसे मैंने बहुत सारी चीज सीखी है, मुझे हमेशा कहते थे कि हमेशा हर खाने को गर्म नहीं खाया जाता है, कुछ चीजों को थोड़ा ठंडा करके खाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि एकदम 2 लाख कमाने वाला आदमी दिख गया इसलिए धीरे धीरे जाके उसको 10,000 का एडवाइस दे दिया, वो सही तरीका नहीं है। सही बात। वो रिश्ते की मजबूती होना बहुत जरूरी है, उनका हम पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। ये सोचना बहुत जरूरी है कि अगर अर्चना जी बता रही हैं तो इसमें मेरा फायदा ज्यादा है, उनका भी फायदा होगा लेकिन पहले मेरा फायदा है, ये उस व्यक्ति को महसूस होना चाहिए। बिल्कुल और सर। वो परिस्थिति आ जाए ना तो फिर तो लोग आपसे कुछ भी खरीदेंगे और कितना भी खरीदेंगे, क्योंकि कोर्स में जब आप नॉलेज का सेशन देखेंगी या देखा होगा तो वहां मैंने क्लियरली बताया है कि लोग लोगों को खरीदते हैं और उसके बाद लोगों से कुछ भी खरीदते हैं। क्या बात लोगों को खरीदते हैं मतलब पहले वो आप पे आपका विश्वास एक बार जम जाएगा उस व्यक्ति पे, फिर वो आपकी सारी बातें मानेंगे। बिल्कुल सर। आज मैंने ये सीखा है कि मैं अपनी जरूरत, मतलब मेरे को ये बेचना है, ये भी थोड़ा सा मेरे अंदर भाव होता है। हाँ, और उसको मेरे को कम ये नहीं करना है, करना। मेरे को बेचना है, बिल्कुल सही बात है, हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हाँ पहले सामने वाले का फायदा होना चाहिए और वो खरीदेगा तो मेरा फायदा तो होने ही वाला है, हाँ बिल्कुल आपका सर। फायदा तो पक्का होगा। देखिए दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता जहां पे आपका ग्राहक खुश है और आप पैसा नहीं कमा रहे। तो ग्राहक की खुशी को प्राथमिकता दीजिए, आप गारंटी से पैसा कमाएंगे और ज्यादा कमाएंगे। बिल्कुल सर। है ना? चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए दिलेंद्र जी, आपने काफी समय से हाथ खड़ा किया हुआ है। सर जी नमस्ते। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज बहुत दिनों के बाद सर मैं बैठ रहा हूँ दिल्ली एनिवर्सरी में। आपको सर देख करके ऐसा लग रहा था कि आपसे प्रत्यक्ष बात करूं, लेकिन सर अभी शायद संभव नहीं है। सर अभी तो जो अर्चना जी से बात हो रही थी सर, इसमें 3 शब्द बताया गया आपके द्वारा, एक नियत, काबिलियत और सर तीसरा शब्द क्या था सर? सही क्रियत, राइट एक्शन। राइट एक्शन सर। सही क्रियत, क्रियत यानी क्रिया करना, सही काम करना। जी सो सर। सफलता के लिए ये तीनों बातें बहुत आवश्यक है। जी जी सर जी, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन था जो सारे टॉपिक्स के बाद में जो क्वेश्चंस होते हैं, तो एग्जाम के समय में जो क्वेश्चन होंगे आएंगे तो उन्हीं में से आएंगे या उनसे नहीं, हटकर उनमें से कुछ बिल्कुल नहीं आएंगे, उनमें से नहीं आना है सर? उनमें से नहीं आएंगे, उस तरह के होंगे लेकिन उनमें से नहीं आएंगे, जी अलग जी प्रश्न सर। बनाए गए हैं एग्जाम के लिए। तो सर जैसे नोट्स, मैं सर 3 से 4 बार तो देख चुका हूँ कोर्स को, लेकिन नोट्स नहीं बनाया हूँ। तो नोट्स जैसे बनेगी तो क्वेश्चन सर कैसे तैयार कर पाऊंगा मैं? क्वेश्चन आपको तैयार करने ही नहीं पड़ेंगे, अगर आपने ठीक से नोट्स बना के समझ लिया तो जी प्रश्न जो पूछे गए उसका जवाब आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। वो जी समझने वाली चीज पे है, याद करने या रखने वाली चीज नहीं है इसमें, जी समझने सर। वाली चीज। प्रश्न इस तरह बनाए गए हैं कि अगर आपने कोर्स ईमानदारी से देखा है तो आपके लिए 90 नंबर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी सर जी। तो उसकी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप ईमानदारी से अपना काम कीजिए, यानी कि नोट्स बनाइए, मतलब कोर्स देखिए रेगुलरली, नोट्स बनाइए जी सर। और उस पे अगर आप काम करेंगे तो रिजल्ट अपने आप, जरूर जरूर सर। रिजल्ट पक्का आएंगे, लेकिन हमें अपना वाला हिस्सा जो है वो ईमानदारी से करना होगा। जी सर जी सर। ओके सर, थैंक्स प्लीज सर। धन्यवाद। स्नेह यादव जी आप आइए, आपने थोड़ा सा। नमस्कार सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मेरे 4 क्वेश्चन थे। एक तो जो अर्चना जी ने पूछा था वही था, मेरा क्लियर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि मैं अपनी बच्ची को ये आंखों के लिए न्यूट्री चार्ज व्यू दे रही हूँ 7 महीने से, तो इसका नंबर तो नहीं बढ़ रहा सर, लेकिन उतरने की संभावना है क्या? यूजुअली इन ये जो सेशन है इसमें हम सिर्फ कोर्स के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए न्यूट्री चार्ज के और बहुत सारे सेशन होते हैं, लेकिन
न्यूट्रीचार्ज व्यू रेगुलरली देने से एक समय के बाद नंबर कम होने की संभावना है, बिल्कुल है। चश्मा हट भी सकता है, कई लोगों का हट, पर वो 1.5 से 2 साल की प्रक्रिया है, तो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। बट इस तरह के प्रश्न न पूछें तो बेहतर है। कोर्स रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे मैं जवाब देना चाहूंगा ज्यादा। ओके सर, ये क्लियर हो गया। 2 प्रश्न है वो आगे सेशन में पूछेंगे सर। थैंक यू। आइए जेबी बपोदरिया जी, आपने भी प्रश्न, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है काफी देर से। नमस्कार मिलन सर, मेरे ग्रुप में एमएम साइंस कॉलेज में एक्सपर्टिफाई का एप्लीकेशन जो है तो उसका लिंक मैंने भेजा है और कोशिश करूंगा कि सब लोगों को मैं फॉलोअप ले सकूं और सबको अच्छी तरह से बता सकूं। और मेरा एक क्वेश्चन है कि 20 दिन में प्रोडक्ट छोड़ देते, उसको बता दिया था पहले भी, लेकिन प्रोडक्ट कंटिन्यू नहीं रखते तो क्या करें सर? ग्राहक प्रोडक्ट रेगुलरली नहीं लेता है, ये जो है दिक्कत है। देखिए मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ। यहाँ पे हम अभी जैसे 160 लोग हैं और एक्सपर्टिफाई की टीम को अगर निकाल भी दे तो भी 155 लोग हैं जो ये सेशन देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो दिखाया था कि कोर्स को किस तरह देखना। अब अगर हम पूरे 155 लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बात करें तो हम उस तरीके से इस कोर्स को नहीं देख रहे हैं जो सा उस वीडियो में बताया गया। अब मजे की बात क्या है, हम सब लोगों ने फीस भरी है ना, अपनी मेहनत की कमाई से हमने फीस भरी है कोर्स की। उसके बाद भी जब ये सब बताया जा रहा है कि कैसे करना है, वो हम नहीं कर रहे हैं, तो हमें और उस ग्राहक में कोई अंतर नहीं है जो 20 दिन बाद लेने को मना कर रहा है। और हम लोग, एक ग्राहक ने भी प्रोडक्ट सप्लीमेंट खरीदने के पैसे दिए, हमने भी कोर्स करने के पैसे दिए। और एक अंतर है, जबकि यहाँ तो आपको रोज आके बताया जा रहा है, आपके प्रश्नों का समाधान हो रहा है। ग्राहक के साथ तो आप ऐसा कर नहीं रहे, और फिर आप उम्मीद रख रहे हैं कि ग्राहक रेगुलरली लेता रहेगा। तो ग्राहक कौन है? आपके और मेरे जैसे कोई और व्यक्ति है ना। तो जब हम इस कोर्स को देखने का जो तरीका है वही ग्राहक के लिए एक सप्लीमेंट लेने का तरीका उसके बराबर है। हम भी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो ग्राहक भी ईमानदारी से नहीं कर रहा है। और इसीलिए अगर आपने आज सेशन शुरू से सुना है तो 3:15:27 का उसके लिए मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जो लोग 3:15:27 अप्लाई करेंगे उनके 10 में से 8 या 9 ग्राहक रेगुलरली खाएंगे और हर महीने खाएंगे। लेकिन उसके लिए ग्राहक को ये भरोसा होना जरूरी है कि यार आप में जबरदस्त कमिटमेंट है और आप उसके भले के बारे में सोच रहे हैं। सो इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल दैट वी फॉलो दिस 3:15:27। अब आप मुझे बताइए ईमानदारी से, आपने कभी किया है तीसरे दिन फोन किसी को सप्लीमेंट देने के बाद? 99% नहीं किया होगा। 15वें दिन फोन नहीं किया। तो क्योंकि ये बातें कोई सिखाता ही नहीं, मतलब पूरी दुनिया में अगर आप ये कोर्स नहीं कर रहे हैं तो और कहीं आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी दुनिया की सेल्स की किताब में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा है हमारा एक्सपर्टिफाइड जो कोर्स ऐसा मिल रहा है हमको। अच्छा है, पर फायदा क्या हो रहा है सर? अरे कोई चीज अगर बहुत अच्छी है लेकिन उससे अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आपके लिए अच्छी नहीं है ना। फायदा कब होगा? जब हम उसको उपयोग करेंगे। तो आज मेरा सब लोगों से क्या रिक्वेस्ट है कि आज से इस बात को गांठ बांध लें कि आज से हम जो भी सप्लीमेंट सेल करेंगे ये 3:15:27 को फॉलो करेंगे। सही है आज अगर कोई दिया है, आज 24 तारीख है, 27 तारीख को उसको फोन कीजिए उस ग्राहक को और उनसे पूछिए कि सर आपने लेना शुरू कर दिया है और आप सही तरीके से ले रहे हैं, कंफर्म कीजिए। अगर उन्होंने कहा कि नहीं शुरू किया है तो उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आज से शुरू कर दीजिए।
और इस तरीके से लेना है, दोबारा बताइए उनको कैसे लेना है, खाने के बाद लेना है, कितने टाइम बाद लेना है, लंच में लेना है, ब्रेकफास्ट में लेना है, जो भी है थैंक यू सर। है ना। तो ये अगर आप करना शुरू करेंगे आपको रिजल्ट पक्का मिलेंगे इसमें। चलिए आइए अशोक कुमार गौतम जी। जी सर, सादर प्रणाम सर। मैं अशोक कुमार गौतम सर, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से सर, और पेशे से मैं गवर्नमेंट टीचर हूं सर। और आज पहली बार मैं आपके सेशन में शामिल हुआ हूं और आज पहली बार आपसे डिजिटल मुलाकात भी हो रही है सर, तो बहुत बहुत सर आभार आपका। और हालांकि सर मेरी आईडी जो है मेरी मिसेज वाइफ के नाम से है, तो ये कोर्स मैंने कोर्स तो आप एक्टिवेट स्वयं कर रहे हैं ना, कोर्स पे कोर्स आप कर रहे हैं या श्रीमती जी कर रही हैं? सर सर्टिफिकेट लेते समय ध्यान रखिएगा, जी। जो व्यक्ति कोर्स कर रहा है उसी के नाम से लीजिए, नहीं तो वो एनएसडीसी में दिक्कत आ सकती है। अच्छा 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 सर, एक ये इसी से संबंधित हमारा प्रश्न था कि क्या सर हम 2 मोबाइल में इस वीडियो को चला सकते हैं? 2 मोबाइल में अगर आपको चलाना है तो आपको आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड तो सेम है, आपको एक जगह से बंद करना पड़ेगा, और एक साथ 2 जगह नहीं चलेगा। एक साथ नहीं सर, तो एक साथ नहीं चलेगा। अच्छा बाकी अगर आप अलग अलग समय पे देखना चाह रहे हैं जी जी तो चल सकता है। सर्टिफिकेट एक ही व्यक्ति को मिलेगा। जी जी, वो तो सही है सर, केवल नॉलेज के लिए, क्योंकि कोर्स आधा तो इन्होंने कंप्लीट किया था, तो फिर किसी कारण से घर में थोड़ा सा बिजी हो गई, तो आधा को मैंने कंप्लीट किया अलग मोबाइल में। क्या है, चूंकि एग्जाम एक ही व्यक्ति दे पाएगा तो बचा हुआ आधा भी आपको कंप्लीट पहले करना पड़ेगा, जी जी क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आधा उन्होंने किया है तो आधी एग्जाम वो दें और आधी नहीं नहीं सर, आईडी एक्चुअली उन्हीं के नाम से है, नॉलेज उन्हीं को लेना है, लेकिन मैं सपोर्ट में था तो देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत विलम्ब हो जाए और कोर्स जो नहीं। तो हमारा। आप क्या कीजिए, पूरा जब आप एनएसडीसी का फॉर्म भरेंगे तो आपकी डिटेल दीजिए वहाँ, जी मैडम की डिटेल मत दीजिए, और जी आप पूरा कोर्स करके एग्जाम कीजिए। मोबाइल नंबर भी आपका दीजिए वहाँ, क्योंकि एनएसडीसी से फोन आ सकता है और उसमें अगर कंफ्यूजन हो गया तो फिर वो सर्टिफिकेट मिलना मुश्किल हो जाएगा। जी एक ही ईमेल एड्रेस, एक ही नाम, एक ही मोबाइल नंबर पे करिए। भले आप उनको बताते रहें आप क्या देख रहे हैं कोर्स में, भले आपके मोबाइल पे वो देख लें, वो अलग बात, जी लेकिन एज अ रूल, एज अ प्रोटोकॉल, आप स्वयं के नाम से, जो व्यक्ति देख रहा है समझ रहा है उसी के नाम से एग्जाम दीजिए, है ना। जी जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दिया। सादर Thank you. प्रणाम सर। मुरली जी आप आइए, मुरली मनोहर। मेरा चार्ज नहीं खींचा। जी बोले सर स्कैनर मशीन हम चाहते हैं लेने के लिए, उसके लिए हमको एक्सपीरियंस, जैसे मेरे साथ अपलाइन के साथ जाते हैं तो कहीं भी सेल करने के लिए, तो सेल तो हो जाता है। अब इसके लिए हम भी सोच रहे कि अगर स्कैनर मशीन लें या वैसा एक्सपीरियंस हमको होगा तब लें, या ऐसे ही लेने से मेरा काम हो सकता है। देखिए अभी बॉडी स्कैनर्स जो हमारे जिनसे हम टच में हैं वो लोगों का कहना है कि 10-15 दिन में वो शायद यहाँ अवेलेबल करवा पाएंगे, जी लेकिन तब तक आपको मार्केट में जो बॉडी स्कैनर अवेलेबल हैं वो अगर आप कंफर्टेबल हैं आप यूज कर सकते हैं कोई भी। सवाल सिर्फ इतना है कि जो रेफरेंस रीडिंग है वो सबकी थोड़ी अलग अलग होती है, उसका ही सिर्फ ध्यान रखना होता है। बट अदरवाइज अभी आने में थोड़ा सा समय लगेगा। बॉडी स्कैनर सब लोगों को जिनको खरीदने उनको अवेलेबल होने में थोड़ा समय लगेगा। जी, नहीं लेंगे तो अपना कंपनी वाला ही लेंगे सर। नहीं, कंपनी का मतलब अपन तो कोई भी खुद नहीं बनाने वाले हैं, कहीं और से ही, पर हम सिर्फ इतना करते हैं कि जिस बॉडी स्कैनर में सही सारी जो जिसके रिजल्ट सही हैं, जो आपको जब आप उस पर खड़े होते हैं तो आपको हर बार कंसिस्टेंसी से सेम रिजल्ट दिखाए, वैसे ही बॉडी स्कैनर हम प्रयास करते हैं ढूंढने का, ताकि सब लोगों को उससे फायदा हो सके। होगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने में।
प्रेमलाल साहू जी आप आइए। जी सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मेरा ये दिक्कत है कि मैं एनसीसी कोर्स एग्जाम पहला वाला दिया हूँ, तो उसमें मैं 70% आया हूँ सर। उसके बाद से फिर सेकंड में बाकी का नोट नहीं बना पाया हूँ, तो खुल नहीं रहा है सर। क्या नहीं खुल रहा है? बाकी का मेरा नोट और जो पहले सब पूरा डिटेल में खुलते थे पहले। यहाँ पे आपको तो फिर यहाँ पे जो एक्सपर्टिफाइड टेक्निकल टीम के नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं जी उनसे आप बात कर लें, आपका ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। इसमें तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोर्स किसी कारणवश नहीं चल रहा है, हाँ उसके हाँ तरीके भी वैसे बताए गए हैं कि कई बार क्या होता है कि आपका ब्राउजर अपडेट नहीं होता है, उसके कारण नहीं चलता है, तो वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, आप एक्सपर्टिफाई की टीम से, जिनका मोबाइल नंबर यहाँ दिए हुए हैं, गायत्री जी से बात कर लें या नरेंद्र जी से बात कर लें। जी सर। तो तो वो मेरा आप कोर्स 3 कंप्लीट कर दिया हूँ सर, तो उसमें 70% आया, तो सेकंड के लिए मेरे को और फीस देना पड़ेगा? नहीं, अगर आपने 3 बार एग्जाम दे दिया है तो जी सर। आपको 295 रुपये फिर से भरने पड़ेंगे, उसमें फिर 3 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको। जी सर। 3 बार हो गया है तो दोबारा भरने पड़ेंगे। जी सर, थैंक यू सर। और यहाँ पे नरेंद्र जी ने अभी आपके प्रश्न का एक उत्तर दिया है कि अगर आपको कोर्स को दोबारा देखना है जी तो आपको ऑल कोर्सेज में जाके कोर्स वाला ऑप्शन शुरू करना पड़ेगा। मतलब ऑल कोर्सेज में जाएंगे, वहाँ एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स नजर आएगा, उसको जी क्लिक कीजिए तो आप देख पाएंगे। जी क्योंकि अभी सर। आप एग्जाम के मॉड्यूल पे गए हुए हैं तो वहां से बाहर निकल के उधर जाना पड़ेगा। जी सर, ठीक है, थैंक यू उसके सर। बावजूद भी दिक्कत आती है तो आप टीम से संपर्क कर सकते हैं। जी सर। जी सर। चलिए, ओके। ARP शिवनंदा जी, अगर आप वीडियो शुरू कर पाए तो हम बात कर पाएंगे आपसे, प्लीज। नमस्ते मिलिंद सर जी। राइट। मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ सर, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में तारीकोट से। मेरा तीनों इंस्टॉलमेंट भरना है सर। एग्जाम कब दे एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं, जस्ट मुझे हाँ। 1 सेकंड का टाइम दीजिए। जस्ट वो ऑल कोर्स में ऑप्शन नहीं आ रहे है सर क्लिक करने का। हेलो हेलो सर वो 1 मिनट में वापस आ रहे हैं, आप प्लीज हाँ होल्ड कीजिए। ओके ओके सर ओके। हाँ जी, आपको एग्जाम का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, ये कह रहे हैं। हाँ उसका तो तरीका यहाँ बताया हुआ है कि एग्जाम आपको, अगर आपने 3 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं, वो ऊपर ऑल कोर्स पे क्लिक करने का ऑप्शन कहाँ है सर, मालूम हो नहीं होगा? ऑल कोर्स पे जो क्लिक करने का ऑप्शन है ना, वो अगर एग्जाम आप, नहीं तो आपने, अगर मान लीजिए, मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये ऐसा स्क्रीन होता है जब आप ओपन करते हैं, हाँ ओके सर ओके। है ना। अब इसमें अगर हाँ आप नीचे देखेंगे तो तीसरे नंबर पे ऑल कोर्सेस, सबसे नीचे। हाँ हाँ नीचे आइकन। होम, हाँ होम है। हाँ होम के बाद में माय कोर्स है, और उसके बाद ऑल कोर्स। ऑल कोर्स में वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको सारे ड्रॉप डाउन विंडो ओपन होगा, वहां पे आपको किसी एग्जाम नजर आएगा, वहां देखो। ओके सर ओके सर ओके सर, थैंक यू सर। तो ठीक है फ्रेंड्स, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर सेशन टुडे, एंड अभी कई साथियों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि हमें सुबह का समय नहीं जम रहा है, तो हमने क्या कर दिया है, एक एक दिन ऑल्टरनेट कर दिया है कि एक दिन सुबह और एक दिन शाम को ये सेशन रहेगा। तो कल अब शाम को रहेगा 7 से 8 शुक्रवार के दिन, शनिवार रविवार को सुबह ही रहेगा 7 से 8। हाँ, तो कल शाम को 7 बजे जो लोग आप आपके और मित्रों को बताइए
और आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 30 नवंबर के बाद इस कोर्स का प्राइस चेंज होने वाला है। अभी ये 60% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है, तो आप लोग इस बात को आपके मित्रों तक बता दें। आपकी टीम में जहाँ पे भी लोग अभी कोर्स करना चाह रहे हैं, 1 दिसंबर से 9,000 रुपये प्राइस रहेगी। तो जो लोग करना चाह रहे हैं, अभी 5,400 है फीस, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में देनी है, 3,000 अभी और बाकी 2,400 रुपये 31 दिसंबर तक भरे जा सकते हैं। तो आपकी टीम में कोई नया साथी, आपके परिवार में कोई करना चाहता है, एनएसडीसी का सर्टिफिकेट कोई चाहता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अभी करा लें। अगले 6 दिन का समय है। 1 नवंबर से 3,600 रुपये फीस बढ़ जाएगी। मदन गोपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट के लिए आपकी बात सुनते हैं और फिर सेशन को हम समाप्त। थैंक यू सर। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है वो कोर्स लेना चाहता है, ये जो किस्तें हैं तीनों इसी महीने में देनी या अगले महीने में? नया अगर कोई करना चाहता है तो 2 ही किस्तें, 3,000 और 2,400। 3,024 एक इसी महीने में देनी मतलब ये? हाँ, 3,000 इस महीने में देना है, 2,400 31 दिसंबर तक दे सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अभी यहाँ पे लिंक, यहाँ पे आपको दे दी जाएगी लिंक फॉर 3,000 न्यू कोर्स जो करना चाह रहे हैं, वो लिंक आप डाल दीजिए। ठीक है, चलिए। तो कल शाम को 7 बजे हम मिलेंगे फिर सेशन में, और या चलिए। थैंक यू सर।